हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हमारी जो यहाँ पर जो अभ्यास प्रश्न है उसकी सीरीज का हमारे पास में बच्चों 1.12 यानी 1.12 एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न है जो आज हम करने वाले हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे वे के अंदर। तो बने रहिए मेरे साथ में। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जैसे हमारा आवेश चल रहा है उस आवेश से रिलेटेड ही हमारे पास फॉर्मूले है ना, उन्हीं फॉर्मूलों को यूज करते हुए हम यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखो हमारे पास में इस बार क्या है क्वेश्चन, इस बार जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये दो आवेश हैं, क्या है, दो समान आवेश हैं और ये भाई साहब जो दो आवेश है इनके बीच में यहाँ पर जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर की है। दोनों जो आवेश है वो एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब तो यहाँ पर बोल रहा है कि इनके बीच में जो प्रतिकर्षण है वो बल कितना लग रहा है, क्योंकि समान आवेश है। आप भी सोचो समान आवेश में क्या होता है, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। तो समान आवेश में जब प्रतिकर्षण होता है तो उनके बीच में जो बल है वो कितना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास में जो फोर्स निकालने का फॉर्मूला है चैप्टर नंबर 1 के अंदर वो क्या है बेटा, सोचो आप। हमारे पास में कूलॉम का जो यहाँ पर फोर्स वाला फॉर्मूला है F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, यही है। तो F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। वैल्यू रखते हैं हमारे पास, F कितना आने वाला है देखो। तो देखिए यहाँ पर K की वैल्यू सोचो, आप इस वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो, करने की कोशिश करना, हो जाएगा। K इजिकल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। Q1 की वैल्यू कितनी है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7। वापस Q2 की वैल्यू कितनी है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7। एक वैल्यू जो 50 सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 100 से भाग देंगे। कितने का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। तो 50 के अंदर मान लो हमने 100 का भाग दे दिया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसका भाग जब इसके अंदर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0.5। कितना हो गया 0.5 हमारे पास में आ गया। ये वैल्यू हम क्या करेंगे R स्क्वायर पर यहाँ पर रख देंगे। तो देखो बच्चों, ये हमने रखा, ये भाई साहब इसको लाओ इधर, इसको उधर लेके आया तो हमारे पास में क्या हो गया 0.5 इंटू 10 टू द पावर 12 हो गया। ये हमारे पास में हो गया। अब यहाँ पर करते हैं इनको सोल्व, कैसे करेंगे देखो। आप फिजिकल बहुत ही आसान है, आप भी कर लोगे। आप भी वीडियो को पॉज करके आराम से करने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो किस प्रकार से होगा। 9 जो है, ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं। 6.5 को इधर रखते हैं, इधर 6.5 को इधर रखते हैं। ये जो है 10 टू द पावर 9 यहाँ रखते हैं। ये 10 की घात वाले है ना, जो भी ये 10 की घात वाले, ये 10 की घात वाले, ये सारे को हम क्या करते हैं एक जगह रख लेते हैं ताकि इनको सोल्व करने में, काटने में हमें आसानी रहे। और देखो यहाँ पर 0.5 यानी घात 2 है, तो यहाँ पर 0.5 को 2 बार लिखना है। वो कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है। 2 बार लिखा। अब देखो हमारे पास सवाल सोल्व हो गया। देखो कैसे सोल्व हुआ। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर ये इससे कट गया, पॉइंट के बाद में एक नंबर ये इससे कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास में बचा क्या, यहाँ पर देखो इधर हमारे पास जो वैल्यू बची है वो है हमारे पास में 9 इंटू 65 इंटू, अब देखो हमारे पास में 10 टू द पावर 9 और 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, इन सबको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी हो जाएगी 9, ठीक है, प्लस -7 प्लस -7, ये मेरे पास में आ गया, ये आ गया। और नीचे क्या चल रहा है 5 इंटू 5, ये मेरे पास चल रहा है। एक बार देख लेता हूँ कट तो नहीं रहा है आपके, ठीक है, अभी तो सही चल रहा है। अब देखो इसका भाग इसके अंदर यहाँ पर कितने बार जाएगा 13 बार। कितने बार जाएगा 13 बार। देखो 5 का भाग चिपक गया 1 बार और बच गया 1, तो 5 का भाग इसके अंदर 15 के अंदर गया 3 बार, फिर इसका भाग इसके अंदर गया 13 बार। हो गया ये, इसको उधर लिख रहा हूँ मैं। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों कैसे हो रहा है। ये मेरे पास 9 है, ठीक है, ये यहाँ पर मेरे पास 9। आप इजिकल टू हमारे पास फॉर्मूले में चल रहा है, आप इजिकल टू 13 इंटू 13,
ठीक है। जब आप खुद करने बैठोगे ना बेटा, तो आप इनको और स्टेप्स को स्किप कर सकते हो। अभी मैं आपको पूरी इनको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर फटाफट से इसको सोल्व कर सकते हो, यहाँ से आप काट सकते हो। ये सब आपकी मेंटलिटी, आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस सवाल को सोल्व करते हो, कैसे समझते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इसलिए आपको ये स्टेप बहुत ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन जब आप खुद करोगे तो इन स्टेप को आप काट सकते हो, फटाफट से जो है वो आप सोल्व कर सकते हो। देखो 9 ये 13 हो गए। फिर हमारे पास में देखो यहाँ पर ये -7 है, ये -7 तो हो गए, प्लस के 14 हो गए, और ये 9, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 9 - 14। नीचे तो हमारे पास में कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं नीचे, तो सवाल ऐसे कैसे रहेगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है वैल्यू, अगर हम 13 को 13 से गुणा करते हैं तो कितने हो गए 169 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 169। इसको सोल्व करो तो हमारे पास में यहाँ पर कितना बचेगा 10⁻⁻, यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 14 में से 9 गए तो 5 बचा, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस के 5 बच गए, ये मेरे पास में हो गया। अब इजिकल टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को 9 से गुणा किया तो 81 81 बस, ये कितने 8। इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 54 54 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वो 62 का 2 और कैरी 6, और 9 1 9 और 6 कितने हो गए 15 हो गए, 1521 हो गए मेरे पास में। ठीक है, इंटू 10⁻⁻5, ये मेरे पास में आंसर आ जाता है। अब इसको हम क्या करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करते हैं। मुझे क्या करना है यहाँ पर पॉइंट लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा इसको 10 से 1 2 300 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर इसको बैलेंस भी बनाए रखना है। जब मैं यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर वापस क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। कर लिया 1000 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ऑफ इजिकल टू यहाँ 1.21 इंटू 10⁻⁻5, इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻3, ये लिख सकता हूँ। वापस इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो -5 और +3, -5 + 3 कैसे होगा, यहाँ पर घटेगा तो कितने बचेंगे -2 बचेंगे। तो f इजिकल टू एनसीईआरटी अकॉर्डिंग इन दो को हटा दिया गया, सिर्फ ये रखा गया 1.5 इंटू 10⁻2 न्यूटन, ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर हमने देखो बच्चों किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, पता लगा हुआ कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में किस प्रकार से हमारे पास आंसर आया, ये सवाल का आंसर किस प्रकार से आया, है ना। आप इसी स्टेप्स को फॉलो करते हो आप बाकी के सवाल भी सोल्व कर सकते हो। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन को सोल्व करते जाओगे आपकी क्वेश्चन के प्रति मेंटलिटी और करने की जो सवाल करने की क्षमता है वो आपकी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए आप यहाँ पर जितनी भी सीरीज़ है उन सीरीज़ को आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है, आराम से आप यहाँ पर पास आउट कर जाओगे। ये हमारे पास ए था, क्या था ए था। अब इसका यहाँ पर बी बोला गया कि यहाँ पर अगर वो कह रहा है कि जो इसकी डिस्टेंस है, मतलब इसकी ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, उस डिस्टेंस को क्या कर दिया इसने आधा कर दिया, और इन दोनों को क्या कर दिया आवेश को डबल कर दिया। क्या कर दिया डबल कर दिया। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या निकलेगा, तो देखिए ध्यान से, इसने कहा है कि दोनों जो आवेश हैं इन दोनों आवेश के ऊपर ये जो डिस्टेंस उसने क्या कर दिया, डिस्टेंस को कर दिया आधा, यानी r को कर दिया r/2, r को r/2 कर दिया। और यहाँ पर जो Q1 है, ठीक है, इसका जो Q1 है उस Q1 को इसने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, Q2 भी क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब Q1 Q2 को डबल कर दिया और r को कर दिया आधा। अब ये बोल रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है, तो देखिए क्या बनता है। चूंकि हमें पता है F इजिकल टू होता है Q1 Q2 अपॉन r²। अब Q1 तो हमारे पास ये पूरा आ गया, तो इसको 2 इंटू Q1 इंटू ये 2 इंटू Q2 अपॉन r/2 हो गया। r की जगह देखो, r की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा r/2 रखना पड़ेगा, तो r/2 की पावर 2 ये मेरे पास में आ गया। क्या करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो f इजिकल टू कितना आ जाएगा
4k Q1 Q2, ठीक है, 4k Q1 Q2 हमारे पास में आ जाएगा। इधर आर स्क्वायर अपॉन 4 मैंने इसको क्या कर दिया, लिख दिया। तो ये जो 4 है वो चला जाएगा ऊपर, तो मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा, जैसे ये 4 ऊपर जाएगा इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 इंटू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे पास में हो गया। अब देखो यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो फोर्स था पहले के फोर्स से कितना गुना बढ़ गया, वो बढ़ गया 16 गुना मल्टीपल बढ़ गया। मतलब अब हमें यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू यहाँ पहले निकाल ली 1.5 इंटू 10⁻²। ये हमें सीधे रख करके 16 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ से मिटा रहा हूँ सवाल को। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, ये सवाल यहाँ पर मैं दिख रहा है, F इज इक्वल टू, वापस में लिखता हूँ 16 इंटू के Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू मेरे पास में क्या हो जाएगा 16 इंटू K1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1.5 है बेटा, ये 1.5 इंटू 10⁻²। क्लियर है चीज। तो देखो मेरे पास में इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 16 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 5 से। 16 पंजो 80, 80 का 0 हासिल के 8, 16 एकम 16, 16 और 8 कितने हो गए 24। एक नंबर का पॉइंट है मतलब 24 इंटू 10⁻²। F इज इक्वल टू मेरे पास ये आ गया। अब ये यहाँ पर 10⁻² है, तो इसको नीचे लेके जाएंगे तो F इज इक्वल टू 24 बट्टा यहाँ पर जिस नीचे आएगा तो हो जाएगा 10⁻+2। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 24 बट्टा 100 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 24 बट्टा 100। तो यहाँ पर 2 संख्या पॉइंट लगा दो तो 0.24 न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर देखो इधर माइनस के 2 और जा रहा था, अगर पॉइंट लगाते तो 0.0015 न्यूटन आता, लेकिन अब की बार कितना आया 0.25 न्यूटन है। मतलब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पर आवेश की मात्रा को बढ़ाते हैं, दूरी को घटाते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर जो बल होता है वो यहाँ पर क्या होता है, बढ़ता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि कूलाम का बल जो है वो किस प्रकार से वर्क भी करता है। हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस भी की। आप अपने हाथों से भी करोगे तो आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आएगा। तो जल्द से जल्द यहाँ पर जितने भी जो वीडियोज़ हैं, जो सीरीज़ के हैं, वो आप देख लीजिए, ताकि आपकी जो भी कोई कमियां हैं वो दूर हो जाए और आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे से परसेंटेज ला सको। तो साथ ही साथ इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना है, ध्यान रखना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।